Now today let's start with chapter number first, history and its sources. In this chapter I will tell you about history. What is history? It is the study of past. जब हम past के बारे में पढ़ते हैं तो हम किस में पढ़ते हैं? past के बारे में history में पढ़ते हैं, right? And I will tell you about the sources also. We have archaeological sources, we have literary sources. I will tell you further in the chapter. First let's start with the chapter now. What is prehistory? प्री मीन्स बिफोर द ह्यूमन इवेंट्स, जो हमारा टाइम था उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं. एंड सो प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम बिफोर human civilization develop and starting writing things down. What is prehistory? It is a time before, जब तक human civilization develop नहीं हुआ था and the people has not written anything. In this period, the time between appearance of the early human and development of art writing, prehistoric people, they did not know how to read, how to write. उनको नहीं पता था कि हम कैसे रीड करें, कैसे लिखें. And so they did not record their observation in writing. So जो भी वो करते थे उस टाइम में, तो वो हमें एक written information में नहीं मिला. Our knowledge about them is based on unwritten source. If we talk about prehistory time, prehistoric time की बात करेंगे तो जो हमें sources मिलते हैं वो unwritten sources मिलते हैं. So they lived in caves and their bones, tools and pottery have been found buried in the ground. All these objects, हमें जो objects हैं, जो bones मिले हैं, bones tool मिले हैं और उनके caves मिले हैं, pottery मिली है, इससे ही हम कुछ चीजें, यही कुछ sources हैं जिनसे हमें पता चला है कि जो prehistoric people है, how they lived their life at that time. नेक्स्ट इज व्हाट इज हिस्ट्री. ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है पास्ट इवेंट का. व्हाट इट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट. इट्स स्टोरी, इट इज स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन अ caves, जो लोग caves में रहते थे, and how they developed written records and many other things under of that period enables us to know about the early life. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पहले अर्ली टाइम के बारे में पता लगाती हैं. देन वाई स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट. देखो हिस्ट्री को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट, हमें कैसे पता चलेगा पहले लोग कैसी लाइफ जीते थे, क्या रिलीजन फॉलो करते थे, व्हाट ऑल एक्टिविटी डू दे डू बिफोर दैट टाइम, एंशिएंट टाइम में. देन सो आवर पास्ट हेल्प्स अस टू नो हाउ अर्ली ह्यूमन ग्रेजुअली grappled with difficulties. To begin with, they did not know how to cook food, but they later learned about. देखो पहले उन्हें ये तक नहीं पता था कि कैसे खाना बनाया जाता है, फिर उनको धीरे धीरे चीज पता चली. एंड सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ स्किल पीपल लर्न एंड इन्वेंटेड विच टीच हाउ टू ओवरकम विद ऑल द डिफिकल्टी. फिर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उनको समझाया, पढ़ाया, उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन करे कि कैसे हम इन डिफिकल्टीज से बाहर निकल पाए. From the early human present as learned, we can solve any problem by researching and inventing the means of solution. देखो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन आपको इन्वेंशन करना पड़ेगा, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब देख रेख करनी पड़ेगी या उस रिसर्च करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम पे, तभी आप सॉल्यूशन को सर्च कर पाएंगे. नाउ टुडे वी थिंक दैट आवर लाइफ इज बेटर देन अर्ली ह्यूमन. आज हम सोचते हैं भाई हमारी लाइफ, देखो हमें घर है रहने के लिए, खाना कुकड मिलता है, और बिफोर दैट टाइम जब अर्ली मैन रहते थे दे लिव्स इन केव्स. ठीक है, अब हम ठंड है, सो वी लिव वी हम घर को बंद कर लेते हैं, हीटर जल गया. दैट टाइम देयर वाज ऑल दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल, राइट. अब हम गर्मी होती है एसी चला लेते हैं, बट एट दैट टाइम अर्ली मैन दे डू नॉट हैव एनी एसी, दे हैव टू लिव इन अ caves, and they have to live in the forest, and they have to spend their life like this only. So that time was very difficult, and now at the present time we are in the best situation. We don't have so much problem in living a happy life. We should study this history, because now I will tell you some points that why should we study history. फर्स्ट इज बिकॉज हिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटी. पहले लोग कैसे थे, क्या सोसाइटी थी, इसके बारे में हम हिस्ट्री को पढ़ के पता लगा सकते हैं. सो हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सोसाइटी एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल. इट हाईलाइट्स फूड्स एंड क्लोथ्स ऑफ द पीपल एंड देयर बिलीव्स, फेथ एंड ऑक्यूपेशन, कि वो किस तरीके के क्लोथ्स पहनते थे, क्या उनकी बिलीफ थी, क्या वो ऑक्यूपेशन करते थे. सो ऑल दीज थिंग्स, फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम स्टडिंग द हिस्ट्री. देन हिस्ट्री हेल्प्स अस टू नो द चेंजेस ऑफ लाइफ ऑफ, कैसे
ह्यूमन बींग्स की लाइफ फ्रॉम पास्ट अब जो प्रेजेंट में है कैसे चेंज हुई है. So past leads to present, then the present leads to future. We try to know why something happened because global recession, war or political shift. If we have to look the factors that took place earlier, only through studying we can understand how things changed. Only through history we can begin to comprehend the factors that caused change. अब अगर हमें पता ही नहीं होगा पहले क्या हुआ था, कोई वॉर हुआ था, कोई रिसेशन हुआ था, अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा तो हाउ वी मे कम टू नो कि व्हाट हैपन इन द पास्ट और क्यों ये चेंजेस आए हैं प्रेजेंट. देन हिस्ट्री प्रोवाइड आइडेंटिटी. एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है फैमिली के लिए, ठीक है, दैट हैज इंटरेक्टेड विद लार्ज हिस्टोरिकल changes. It makes us aware of the nation's story, focusing on different features of the national experience, which makes us aware of national value. ये हमें नेशन की स्टोरी बताती है, ठीक है, और हम जब इसको रीड करते हैं समझते हैं तो एक हमें फीलिंग देती है कि इसकी नेशन थ्योरी, ठीक है. इट्स टेल हमें नेशन की नेशनल वैल्यूज के बारे में अवेयर करती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द हिस्ट्री. स्किल्स दैट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डेवलप्स. भाई जो स्टूडेंट हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करना है. सो थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री अ स्टूडेंट विल एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद एन असेंडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ एविडेंस. The kind of evidence historian views in shaping the most accurate picture of the past that they get. She has learned where did the people live and how were they able to protect them. हम समझेंगे कि पहले लोग कहाँ रहते थे, वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे. देखो आप कोई जंगल में रह रहा है तो वो वाइल्ड एनिमल्स आ सकते हैं, ठीक है. ज्यादा बारिश हो गई तो वेयर दे विल सर्वाइव, है ना, फ्लड आ गया या फिर तो वेयर दे विल सर्वाइव. सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम. तो इससे हमें यही पता चलता है कि लोग पहले कैसे सर्वाइव करते थे. देन वी हैव ड्वेलिंग ऑफ अर्ली मैन. अर्ली पीपल वेयर दे यूज्ड टू लिव, they used to live in caves, forest, जंगल में रहते थे, and they do dwelling. So early people lived along the bank of river Narmada. They were skilled gatherers, that is people who gathered their food. They collected roots, fruits and other forest stuff for their food. They hunted animal and also began to produce crops such as wheat and barley. देखो ये बेसिकली आपको जो नर्मदा रिवर के पास वाले एरिया वहाँ पे देखने को मिलेंगे. ये बहुत अच्छे गैदरर हो रहे थे, फूड गैदर करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अपने लिए फ्रूट्स वगैरह को कलेक्ट करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, ठीक है. एंड बाय एंड बाय लेटर टाइम व्हाट दे डू, दे स्टार्टेड प्लांटिंग क्रॉप आल्सो, ठीक है. वो एग्रीकल्चर करने लगे, जैसे व्हीट और बार्ले जैसे क्रॉप को ढूंढने हुआ है. सो दीज ऑल थिंग्स दे हैव डन इन द पास्ट. People started rearing animals like goats, sheep, and cattle, and the Garo Hills in the northeast and the Vindhya in the center was some of the area where agriculture developed. इन्होंने animals को rear करना start करा, मतलब उनकी मतलब use करने से milk भाई milk देने लगे, wool देने लगे. So they started rearing animals. And if we talk about in Garo Hills जो आपकी इधर लाई करती है ईस्ट में, और आपकी विंध्यन जो आपकी सेंट्रल में लाई करती है, ये मेन एरिया थे जहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा एग्रीकल्चर हो रही थी. जहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलप थी वो क्या थे, आपके गारो हिल्स और विंध्यन हिल्स. राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन द नॉर्थ ऑफ विंध्यंस. लुक एट द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जो स्मॉल रिवर्स आके एक बड़ी रिवर में मिलती है, वो क्या होती है इसकी ट्रिब्यूट. On banks of these rivers about 4700 years ago, some of the earliest cities flourished, and there were about 2500 years ago cities developed on the bank of Ganga and tributaries along the sea coast. देखो क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, along the sea coast of Ganga, Narmada, छोटी छोटी cities develop हो रही थी, and people started living there. ठीक है, ऐसे ही आपकी सोसाइटी बन गई, धीरे धीरे लोग आके इन एरिया के आसपास रहने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा थी. तो ऐसे ही क्या हुआ, एक सोसाइटी डेवलप होने लगी. Look at the river Ganga. You have to look at the river Ganga and its tributary. Now, in ancient time, the area along this river of south of Ganga was known as Magad. जो साउथ ऑफ गंगा था उस एरिया को क्या कहा जाता था, मगध बोला जाता था. एंड इन
Its rulers were very powerful and they set up large kingdoms. Kingdom were set up in other part of the country. भाई ये जो एरिया के जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और अपना किंगडम सेटअप करना, और ऐसा नहीं है कि वहीं हुआ और अदर पार्ट्स पे भी किंगडम सेटअप हो रहे थे. People travel from one part to another subcontinent throughout the year. Sometimes the hills and the mountains, including Himalaya desert river, seas, they made journey dangerous but possible. भाई डेंजरस जर्नी तो थी लेकिन वो पॉसिबल हुई, मतलब दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और सर्चिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स. सो इन दिस वे मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. या देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. कोई एक प्लेस से दूसरी प्लेस डिस्प्लेस्ड कर रहा है तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या करना चाहते हैं लाइवलीहुड के सर्च में, या फिर वहाँ ड्रॉट आ गई, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई. ठीक है. एंड समटाइम्स men marched in armies conquering their lands. Moreover, merchants traveled with caravans or ships from carrying valuable goods from one place to another. जो मर्चेंट्स होते थे वो गुड कैरी करते थे और आर्मी पर्सनल्स जो होते थे वो अपनी कैलवरी के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस मैच होते थे. तो ये बहुत अच्छे गैदरर थे. ठीक है. Any religious teacher walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by spirit of adventure, wanting to discover new existing place. In this way, people share their idea. देखो कुछ लोग तो इसलिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे क्योंकि वो कुछ नया डिस्कवर करना चाहते थे. ठीक है. अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ देख के, मतलब समझ के, एक दूसरे के आइडियाज को कुछ नया डिस्कवर करना चाहिए. जैसे अगर हम बात करें रिलीजियस टीचर्स की, वो भी विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन मूव करती थी टू टेल द वे ऑफ लाइफ. नाउ हाउ डू वी स्टडी आवर पास्ट. हम कैसे अपने पास्ट को पढ़ते हैं. इन आवर सर्च टू नो हिस्ट्री वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट. द रिकॉर्ड्स में भी अवेलेबल, जो रिकॉर्ड्स है वो आपको रिटन फॉर्म में भी मिलेंगे, मटेरियल में भी और पिक्चर ऑब्जेक्ट्स में. ये क्या होता है, आपके सोर्सेज होते हैं. आई हैव टोल्ड वी हैव टू सोर्सेज. वी हैव आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड देन वी हैव योर लिटरेरी सोर्सेज. नाउ हाउ टू count the days. The birth of Jesus Christ, मतलब the founder of Christianity, is a date from there we count year. For example, 2010 means 2000 years after the birth of Christ. All the dates before the Christ are counted backward, पीछे की तरफ काउंट करते हैं. एंड यूजुअली हैव द लेटर BC. तो जब जब तक क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले हम BC लिखते हैं, उसके बाद हम AD, एमिनो डॉम. नाउ नेम्स ऑफ द लैंड. ये देखो बर्थ ऑफ क्राइस्ट 100, 200, 500 पीछे की तरफ जाता है, और आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हम 100, 200, 500, 5000, 500 ऐसे जाता है. As we know, our country is known by different names such as Hindustan, India and Bharat. The word India कहाँ से आता है? Indus, which संस्कृत का मतलब क्या होता है? हिंद. तो जो आपका वर्ड इंडिया है वो कहाँ से आता है? इंडस से आता है, विच इज द संस्कृत, जिसका मतलब है, वो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है सिर्फ. द इरानियन एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट वर कॉल्ड हिंदूज एंड हिंदू. जो इरानियंस और जो ग्रीक्स है, ठीक है, जो इरानियंस और जो ग्रीक्स है वो कहाँ से आते हैं? दे केम थ्रू द वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और क्या कहता है? हिंदूस और हिंदू. देन द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ रिवर, जो लैंड है ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. इन कोर्स ऑफ टाइम कंट्री कम टू बी नोन एज इंडियन ग्रीक, और हिंदी में हम इसे इन हिंदी वी से इन पर्शियन. लेटर ऑन द वर्ड हिंदू, हिंद केम फ्रॉम हिंदुस्तान, भारत फ्रॉम भारतवर्षा, एंड आफ्टर द नेम ऑफ एन एंशिएंट क्लैन ट्राइब. एक ट्राइब थे, इसका नाम था भारत. Our next topic is sources of history. Now we learn about the events of the past from many sources. These are divided into literary and archaeology. इन sources को हमने दो parts में divide कर, literary sources and archaeological sources. First is literary sources that include written records from the past. They are important as this tells us about social, political, economic condition of the time. ठीक है, ये written records होते हैं, ये उस टाइम की क्या social condition, कैसी सोसाइटी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ठीक है, लोग क्या वर्क करते थे, क्या जॉब करते थे, व्हाट दे यूज्ड टू अर्न, एंड देन पॉलिटिकल सोर्स. देन many literary sources are transferred from one person to another orally before they were written down.
देखो जो बहुत सारी लिटरेरी सोर्स ऐसी होती थी कि वो एक प्लेस से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बोली जाती थी ओरली, हम ओरली बताते थे एंड देन नेवर रिटन, उसके बाद लिखी जाती थी। देन वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। दीज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, वेपन, पॉटरी, ऑर्नामेंट। दे आर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स और आर्टिस्ट क्राफ्ट्स जो क्रिएटेड इन द पास्ट। लेट अस नो अबाउट दिस सोर्स। अब मैंने आपको बताया लिटरेरी सोर्सेज रिटन होते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपको मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, पॉटरी इस फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, ये अनरिटन होते हैं। नाउ लेट्स स्टडी देम in detail now. First is literary sources. Literary sources include all written and non-written or oral text containing information about the past. ठीक है, कि रिटर्न भी नॉन रिटर्न भी होता है जिसमें आपको पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल हैड नो नॉलेज ऑफ राइटिंग ऑन पेपर, so they used a bark of a birch or palm leaf to write books. These texts are called manuscripts and are now preserved in monasteries or libraries. और अब ये कहाँ प्रिजर्व है? मोनेस्ट्रीज में और लाइब्रेरी। देखो उनको पता तो होता नहीं था कि कैसे लिखा जाता है, पेपर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, सो दे यूज बार्क ऑफ ट्री या पाम ट्री की लीफ यूज करते थे और उस पर लिखते थे। Then sacred and secular texts. Literary sources that deals with religious subjects are together called sacred literature. On other hand, texts that are focused on subjects of social, political and economic importance and had little link, भाई थोड़ा बहुत लिंक होता है उनका रिलीजियस के साथ भी, तो what they are known as secular literature. Then we have indigenous and foreign literature. Literature texts written in the past by the people of our country. देखो जो हमारी कंट्री के लोग लिख रहे हैं वो इंडिजिनियस हो गई, जो बाहर के लिख रहे थे फॉरेन्स आते हैं, फायान आए थे, इंस्टिंग आए थे, आप आगे इनको पढ़ेंगे, ये कुछ ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे जैसे फायान, इंस्टिंग, ये आए थे और उन्होंने कुछ राइटिंग्स लिखी थी। तो जो बाहर से फॉरेनर विजिट करेंगे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा, तो वो क्या है आपके, दे आर नोन एज फॉरेन लिटरेचर। Other hand, texts written by the foreigner who visited India at different points of time, recorded their experiences, and what are they collectively known as? Foreign literature. There are some ancient literary sources whose scripts we have not been able to understand. We are unable to know what they contain. The Harappa script एक example है, ये एक ऐसी script है जिसको हम ना तो समझ पाए कि उस पे क्या लिखा है. This is your next is inscription. It is also very important means of recording information during past. They are the writing found engraved on stone tablets, pillars या metal walls of caves. ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा वॉल्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे आप देखोगे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि मॉन्यूमेंट्स पे लिखा होता है, वो क्या है आपके इंस्क्रिप्शंस होते हैं। ठीक है, वो बहुत ही अलग राइटिंग में लिखे होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर यू हैव वर्क। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो स्टडी करता है इंस्क्रिप्शन की, उसे क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। एंड जेम्स प्रिंसेप, ये ऑफिशियल थे कोलकाता के, मिंट एंड सेक्रेटरी थे आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। ही वाज द फर्स्ट टू इंटरप्रेट ब्राह्मणी स्क्रिप्ट एंड वाज thus able to read the edicts of Ashoka, which were inscribed in that land. और जो अशोका के क्या थे एडिक्ट्स थे, उन्होंने उसको पढ़ा। Next is archaeological sources. Let's talk about archaeology. It's a scientific study of material remains of the past that were discovered through digging or excavation, conducted at various historical sites. In the absence of written records, archaeological sources are one of the means of understanding. Archaeological क्या है? It's one of the means जिससे हम history के बारे में जान सकते हैं। Let's just stop. First is monuments. Monuments and structures are found during excavation at various sites. देखो आप देखेंगे कि monuments हो गए और आपके structures हो गए, ये आपको कहाँ मिलते हैं? आप जब excavation करने जाते हैं various sites पे, तो condition बताते हैं कि वो किस टाइम के थे, कब वो बने थे। जैसा कि मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स हो गए, स्तूपास, पैलेसेस, प्राइवेट हाउसेस, वो क्या हो गए? इरेक्ट हो गए हैं, इरेक्टेड फॉर रिलीजियस एंड सोशल पर्पस। आपने देखा है ना कि वो, भाई आप मंदिर जाते हैं तो वो लोग आके वहाँ पे पूजा करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कौन रिलीजियस पर्पस के लिए और कौन सोशल पर्पस के लिए। नाउ वी हैव कॉइन। कॉइन्स भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो किस टाइम के रूलर के थे।
The coins provide information of the social and economic condition of the country. The circulation gives an idea of the economic condition of the period when they were issued. कि वो एक इकोनॉमिक कंडीशन बताते हैं कि और किस टाइम पे वो इशू हुए थे, उस कंट्री की क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो हमें किससे पता चलती है, कॉइन से भी पता चलती है. They tell about the extent of particular kingdom, relation with distant area. Romans coins, they were discovered in India, show that our ancestor interacted with people of ancient Rome. The study of coins को क्या बोला जाता है? Numismatics. What it is known as numismatics. Now other objects and artifacts. Archaeological sources also include many other objects and artifacts जो आपको कहाँ मिलते हैं जब आप एक्सकवेशन करते हैं. देखा ना, हम एक्सकवेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं. टूल्स यूज बाय द पीपल इन द पास्ट, पीसेस ऑफ पोइट्री, स्कल्पचर, पेंटिंग, क्या ऑर्नामेंट्स वो यूज करे थे. They tells us more about who created them and when they were made. Archaeologists also study plant remains, animals' bone, food grills जो buried थे underground, and where they are found. They are found at different site. Now Flavian एक Italian Renaissance थे, humanist historian के. He was first historian जिन्होंने 3 period division करा था history का. मतलब इन्होंने हिस्ट्री को एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड करा था. राइट. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. In this chapter, I have told you about the prehistory, what is history and what are the different sources of history. I have told you about archaeological sources and literary sources. That's all for today. Let's meet in the next class. Thank you.